दिल्ली से बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई लगातार जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई लगातार जारी। जज कावेरी बावेजा सुनवाई कर रही है। और देखिए, ईडी ने 28 पेज में गिरफ्तारी का आधार भी बताया है। ईडी ने कहा, हमने पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन किया है, केजरीवाल के परिजनों को सूचना भी दी है और गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में दिया है। ईडी की तरफ से ये कहा गया है, एजी राजू की तरफ से कहा गया, केजरीवाल ने घोटाले की साजिश रची है। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की भूमिका अहम है और मनीष सिसोदिया की भी मुख्य भूमिका थी और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। केजरीवाल ने साउथ लॉबी से रिश्वत की मांग की। तो देखिए, ये एजी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। केजरीवाल का सारा काम विजय नायर ने किया है और कैश इकट्ठा करना और लोगों को धमकाना, कई लोगों को भारी भरकम कैश दिया गया है, ये ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और ये देखिए, केजरीवाल के मामले में जो कोर्ट में सुनवाई है वो लगातार जारी है। लोगों की चैट का हवाला भी दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है और देखिए, जज कावेरी बावेजा मामले की सुनवाई कर रही हैं। ईडी की तरफ से कई दलीलें रखी गई हैं। ईडी ने 28 पेज में गिरफ्तारी का आधार भी कोर्ट को बताया है। तो देखिए, लगातार कहा जाए कि ये मामले की सुनवाई चल रही है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक और दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, अब पेश किया गया है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को और अब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। किस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से पेश की गई हैं, स्वाति? इस वक्त सुनवाई शांतनु चल रही है और साफ तौर पर कोर्ट में कहा गया है सुनवाई के दौरान कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है शराब नीति मामले में। ये कोर्ट में कहा गया है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची पूरी शराब नीति मामले में जो घोटाला हुआ है। और ये कहा गया कि सीधे रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में शामिल है और पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले में कई आरोपी हैं, ये भी कोर्ट में कहा गया है। एक्सपर्ट कमेटी जिसका काम नीति के लिए राय सत्ता करनी होती है, उसने कोई काम नहीं किया है, ये भी कोर्ट के अंदर एएसडी राजू ने कहा है। और इसके साथ ही ईडी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े हुए दस्तावेज दिए हैं। देखिए, बार बार इसलिए हम कह रहे थे कि जो जिन आरोपियों से अब तक पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में जो निकल कर सामने आया है उसी को सबूत के तौर पर जो है इस्तेमाल ईडी की तरफ से की जा रही है। और ये भी कहा गया है एसडी राजू की तरफ से कि केजरीवाल को साउथ ग्रुप से भी एक बैंक जो है वो मिली थी। ये कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। तो ईडी की तरफ से कहा गया है कि विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है, ये कहा गया है कोर्ट रूम के अंदर। वो केजरीवाल के लिए किस बैंक इकट्ठा करता है, ये कोर्ट में ईडी ने कहा है। यानी जो पूछताछ के दौरान निकल कर सामने आया है, ईडी ने उसको राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा है। एएसडी राजू की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल का सारा काम विजय नायर देखता है और जो है उसी के पास में, यानी केजरीवाल के आवास के पास ही वो रहता था। और ये भी कहा गया है कि गोवा में जो है हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए गए। प्रिंस कुमार को गोवा चुनाव के लिए सागर पटेल से पैसे मिले, इसकी पुष्टि जो है वो कॉल रिकॉर्ड से किए गए हैं। देखिए, बार बार हर एक चीज को पहले ईडी ने तलाशा है, छानबीन की, सबूत इकट्ठा किया, उसके बाद अंत में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये भी कहा गया है गोवा का जिक्र हुआ, जो पैसों का लेन देन हुआ उसको भी पूरा ईडी ने रखा है। गिरफ्तारी का आधार, स्वाति, गिरफ्तारी का आधार बताया गया है। 28 पेज में गिरफ्तारी का आधार ईडी की तरफ से दिया गया है। लेकिन देखिए, उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और हाथों में देखिए किस तरह से जो तख्तियां हैं लेकर वो पहुंचे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए। ईडी के खिलाफ नारेबाजी, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तमाम प्रदर्शनकारी। इस वक्त आप देखिए किस तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़कर झंडा लहराते हुए प्रदर्शन करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद है वहां पर। और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक,
देखिए ये पूरा मामले में सुनवाई जो है वो चल रही है। साउथ लॉबी का अगर बात किया जाए, उसका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। कहा यह जा रहा है चेन्नई से पैसा आता है और उसको हवाला के जरिए गोवा भेजा जाता है। 45 करोड़ रुपए का जिक्र जो है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो पूरा एक तरह से कहा जाए कि जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का काम ईडी काफी वक्त से कर रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी। इसीलिए क्या बार बार समन भेजा जा रहा था और फाइनली अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद ये एक एक दलीलें जो है वो ईडी की तरफ से पेश की जा रही हैं। दीपक, साल से लगातार ईडी जांच कर रही है और अरविंद केजरीवाल के साथ जो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी है, चाहे बात करें संजय सिंह कहना है कि तमाम वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल से करीबी बताए जाते हैं, उन सभी से पूछताछ की गई है। अभी तक तकरीबन 12 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है इसको लेकर के। और आज अंतिम में कल बीते रात तकरीबन 7 बजे के आसपास ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास से पहुंची और तकरीबन 10 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया और आज इसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई भी चली है। ईडी 28 पन्ने की जो दलीलें अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने रख रही है। देखा दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है और लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी फंसा रही है, क्योंकि ये जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो बीजेपी मुख्यालय से करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। हम सड़कों पे भी देखें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सब तमाम जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लगातार सड़कों पे उतरे हैं और ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए जिस तरह से मंत्री आतिशी का एक बयान सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल कोई नेता नहीं, एक विचार है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में अब गिरफ्तार हो चुके हैं और जो अभी ईडी की सुनवाई चल रही है कोर्ट में और ईडी ने अपने तरफ से 28 पेजों की जो दलीलें पेश की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया है कि जो पैसों की लेन देन हुई है, विजय नायर के माध्यम से, के कविता के माध्यम से पैसे आए हैं और प्रचार में पैसे खर्च किए गए हैं और जो कनेक्शन सामने ईडी लगातार निकाल के रख रही है कोर्ट के सामने, उसको लेकर के ईडी पूरे तरह से तैयार है। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार रिमांड को लेकर कितनी देर में फैसला आ सकता है? कब तक ये सुनवाई जो है वो चलने वाली है और कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड जो है वो दी जा सकती है? क्योंकि 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है और ऐसे में कितने दिनों की रिमांड जो है वो दी जा सकती है? टेक्निकल क्या इसके जो जानकारी है वो सामने आ रही है? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि जिस तरह से ईडी लगातार 10 दिन के लिए रिमांड मांग रही है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और वो स्टार प्रचारक है आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी के जो वकील है वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें, हम मनीष सिसोदिया के मामले में जाके देखें या फिर संजय सिंह के मामले में देखें, वहां भी ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन का रिमांड दिया गया था। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि यदि ईडी रिमांड मांगती है, कोर्ट रिमांड देती है, तो यही है कि कम से कम 7 दिन का रिमांड अरविंद केजरीवाल को दिया जाएगा, जो ईडी कस्टडी में उनको रहना पड़ेगा 7 दिनों के लिए। क्योंकि लगातार ईडी कह रही है कि जो दिल्ली का आबकारी शराब घोटाला मामला, उसमें जो मेन चेहरे है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ही ईडी बता रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूछताछ किया जा रहा है, जो पूरे मामले, जो पूरा कनेक्शन एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, उसके लिए ईडी पूरा कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रखा जाए और वहां पे उनकी पूछताछ की जाए। लेकिन दूसरे तरफ यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लगातार इसका विरोध करेगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था जब संजय सिंह को कस्टडी में रखा गया था, मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रखा गया, तो उनको अभी तक बेल नहीं दिया गया। संजय सिंह को महज 6 महीने हो चुके हैं लेकिन उनको अभी तक बेल नहीं दिया गया है। वहीं जो मनीष सिसोदिया उसका भी तकरीबन 1.5 साल हो गया लेकिन उनको अभी तक भी बेल नहीं दिया गया है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि ईडी को कस्टडी नहीं दिया जाए। लेकिन जिस तरह से ईडी कोर्ट के सामने दलीलें रख रही है, जो 28 पेज का जो रिपोर्ट रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ईडी के पास कुछ ना कुछ पुख्ता चीज है जिसको लेकर के ईडी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी की है और इसी वजह से देखिए दलीलें भी दी जा रही है। स्वाति, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए कहा यह गया है कि ये जो शराब घोटाला, शराब नीतियां बनाई गई है, केजरीवाल ही इस शराब घोटाले के किंग पिन है, ये ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही कहा जाए कि सबसे बड़ा उनको एक एक्यूज जो है वो ईडी की तरफ से बनाया जा रहा है। पूरा जो नीतियां बनाई गई है, शराब की जो नीतियां बनाई गई है, कहा गया कि इसको पहले लागू किया गया और उसके बाद इसको वापस लिया गया। तो ऐसे में
केजरीवाल के खिलाफ भी सबसे बड़े आरोप जो है वो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं और ईडी यही बात कोर्ट में कहती हुई नजर आ रही है। स्वाति, शांतनु राव में अभिषेक सिंघवी बोल रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बीच एएसपी राजू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना किया है। एएसजी राजू ने कहा, इसके बाद ही एएसजी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे, ये कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर तरह से जो है कई गंभीर आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। 10 दिनों की कस्टडी की मांग इस वक्त ईडी की तरफ से की जा रही है कि लंबी पूछताछ करनी है। कई सवाल है जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल से चाहिए और ये तभी संभव हो पाएगा जब 10 दिनों की कस्टडी ईडी को मिलेगी। अब देखना होगा कि कितने दिनों की कस्टडी जो है वो कोर्ट की तरफ दी जाती है, लेकिन गोवा से लेकर साउथ तक का जिक्र जो है वो कोर्ट में हुआ है। गोवा में किस तरह से पैसे खर्च किए गए, साउथ में किस तरह से लिंक है, ये कहा गया। और भी कोर्ट के अंदर कहा गया कि ईडी की तरफ से कि विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है, सारा काम किया गया मिलजुल के। और इसके ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के मुखिया हैं और ये स्थिति है पूरी तरह से वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह द्वारा लागू की गई, ये कहा गया है कोर्ट के अंदर ईडी द्वारा। यानी पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो कहा गया है कि जो आबकारी नीति दिल्ली में लागू हुआ था उसमें इन तीनों का हाथ जो है वो निकलकर खुलकर सामने आ रहा है और 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। विजय नायर की बात करें हम तो कई जो पूछताछ से चीजें निकल कर आई है उसको ईडी ने कोर्ट के सामने रखा है। किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ, किस तरह से विजय नायर मुख्यमंत्री के आवास के पास रहता था, ये भी कोर्ट के कहा गया। ये भी कहा गया कि कविता का जिक्र आया है कि कविता को अभ्यास में ही इसने गिरफ्तार किया था। ये कविता ने आप पार्टी को 300 करोड़ दिए थे, भी कोर्ट के अंदर कहा गया है। और केजरीवाल को साउथ से किक बैंक दी थी, ये भी कोर्ट के अंदर कहा गया। तो गंभीर आरोप है। देखिए इस वक्त केजरीवाल के वकील ने कहा जो नया अपडेट है निकल कर सामने आ रहा है कोर्ट रूम से कि अन्य कानूनों के विपरीत मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूँ, ये केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है। और ये कहा जा रहा है कि जमानत के प्रावधानों को इतना दिया क्या है, ये केजरीवाल के वकील कह रहे हैं, यानी अभिषेक मनु सिंघवी। ये भी कहा है कि गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, जब पूछताछ करनी है तो पूछताछ की गिरफ्तारी की। तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से अभी जो है वो अपनी बात रखी जा रही है कोर्ट रूम में और सवाल गिरफ्तारी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी पे इस वक्त उठा रहे हैं। ठीक है दीपक, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास सामने आ रही है, क्योंकि कोर्ट में जो है वो मामले की सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है, क्या अपडेट इस वक्त? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोर्ट में अभी जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है उनको भी जगह जगह पे रोका जा रहा है। जिस तरह से कल दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी लोगों से अपील किया था कि आज दिल्ली पहुंच करके एक विराट प्रदर्शन करेंगे दिल्ली की केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ विराट प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, उसी को देखते हुए दिल्ली में पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। जो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है उसको चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जो कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे उनको डिटेन किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज है, मंत्री आतिशी है और उनके साथ साथ जो बड़े नेता है उनको भी डिटेन किया गया है। कई विधायक है उनको डिटेन किया गया है। उसके बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर पे बात करें और वही सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से इंडिया अलायंस के जितने भी नेता है लगातार उन्होंने एक्स पे पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होने का एक दावा किया है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से ईडी उनकी गिरफ्तारी की है, केंद्र सरकार जो आरोप लगा रहा है, हम उसके खिलाफ लगातार हम प्रदर्शन करते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जब
जमीनी स्तर पर आई और जब जनता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंची थी तो वहां पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवान तैनात किए गए थे और सभी कार्यकर्ताओं को आईटीओ पे ही रोक दिया गया था। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी मुख्यालय तक नहीं पहुंचने दिया गया था और जो मंत्री सौरभ भारद्वाज है, मंत्री आतिशी है, उनको भी आईटीओ से ही डिटेन कर दिया गया था। उसके बाद से ये जो विरोध है वो और भी विराट होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बीते रात गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर से विरोध कर रही है और सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल कोई नेता नहीं है, वो एक विचार है और आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचारों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरे तरफ हम बीजेपी की देखें तो बीजेपी लगातार बोल रही है कि जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। और अरविंद केजरीवाल जो लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है, तो ये हवाला न दे, क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 समन पहले ही भेज चुकी थी और 10वें समन से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी की मजबूरी रही जो अरविंद केजरीवाल को अंततः गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट से उनको किसी भी तरह का सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया था, उसी के तकरीबन हाईकोर्ट के फैसले के 3 घंटे के बाद ही ईडी का अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंचना, ईडी का वहां पे रेड पड़ना और महज उसके 3 घंटे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है लोकसभा चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान भी माना जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं अरविंद केजरीवाल और सबसे मेन चेहरा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रहे हैं। लेकिन उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ईडी 10 दिन का रिमांड मांग रही है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दीपक। और देखिए स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति, इस वक्त क्या अपडेट को अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में, क्या दलील उनकी तरफ से दी गई है, क्या कुछ अपडेट इस सुनवाई के मामले में अभी सामने आ रहा है? स्वाति, तो चलिए स्वाति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है पूरे मामले को लेकर। अभी तक कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है अरविंद केजरीवाल को और सुनवाई लगातार जारी है। दीपक, आप देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, वहां पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हमने देखा तख्तियां लेकर हाथों में हम भी केजरीवाल और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां पर नजर आते। वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और पुलिस जो है फोर्स वहां पर भी बढ़ा दी गई है? आज से भी फोर्स की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि बीते रात देखा गया था जब अरविंद केजरीवाल के घर पे ईडी का रेड पड़ा था, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सीएम आवास से पहुंच रहे थे। लेकिन जब आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए सीएम आवास को भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के जो परिवार है उनको भी हाउस अरेस्टिंग कर दिया गया है, उनसे किसी भी नेता को मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देखा गया था कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी ट्विटर के माध्यम से समर्थन कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। वहीं भगवंत मान भी आज दिल्ली पहुंचे और वो भी कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिखाते हैं दीपक, वापस आते हैं आपके पास। तस्वीरें देखिए सामने आ रही है किस तरह से पानी की बौछार जो है वो जो तमाम कार्यकर्ता हैं देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ पानी की बौछार किस तरह से जो है वो की जा रही है ताकि वहां पर प्रदर्शन के लिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा ना हो पाए। अलग अलग देश के हिस्सों से इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। जी दीपक। जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से देखा गया है गिरफ्तार करने के बाद जो तस्वीरें जो सामने आ रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ही दीपक यहाँ पर आपको रोकते हैं, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन इससे बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें और बड़ी खबर